छात्रों और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक अभी जस्ट समाप्त हो चुकी है, जिसमें कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर छात्रों और सरकार के बीच सहमति बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो सीबीआई जांच की मांग थी उस पे जो है सहमति नहीं बनी, लिहाजा छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और कल जो प्रस्तावित विधानसभा घेराव है वो होगा। इसका मतलब छात्रों और सरकार के बीच जो वार्ता होनी थी वो विफल हो गई। कुछ जिसमें मुख्य जो कारण था वो सीबीआई जांच पे जो है सरकार की सहमति नहीं बनी, जबकि सरकार के मंत्रियों का कहना था कि सीआईडी जांच कर रही है और सीआईडी जो है 90 दिनों के अंदर जो है वो जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही उसकी निगरानी जो है रिटायर्ड जज के द्वारा किया जाएगा। लेकिन छात्रों ने इस पे सहमति नहीं जताई, कहा नहीं, इसकी जो है पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आगे मंत्री और छात्रों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। 25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का पूरा प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसकी अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे। सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। फिर वार्ता और होगी, इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों की तरफ से बात आए कि सरकार ने हमको क्या क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो बोलिए लाउड बोलेंगे। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ उसमें से 50% से एबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है कि किन किन मांगों पर समय है तुम्हारे पास? जिसमें हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम दी गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था
उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एकाध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने 14वीं जेपीएससी और दोनों बैकलॉग परीक्षा रद्द करने की बात मानी। बाकी जो है वह सीजीएल के बारे में कोई बात नहीं, उसी पर अटक गया। और बाकी जो टीडीपीएल कंपनी की जांच करने के बारे में बात बोले और सीजीएल पर जांच करने की बात बोल रहे हैं। और हम लोगों ने मांग किया था कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और जेएसएससी में जो अवैध तिवारी जिसमें परीक्षा में शामिल है उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। अरे भैया सरकार यही हमारी मांग थी। अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी ये तो सरकार की बात है। सीबीआई पर नहीं बोल रही, सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते, वो सिर्फ सीआईडी जांच। मनोज जी कल विधानसभा घेराव होगा, इससे साफ जाहिर है कि हम लोग मांग नहीं माने, आंदोलन जारी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।